तो मार्शल पे एपिसोड 136 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान काई को मालूम चलता है कि जो लीडर है ना, लीडर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, किसी ने बहुत पेला उनको, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। तो यान काई भी कन्फ्यूज कि अभी लीडर की कुटाई करने वाला भाई ऐसा कौन यहाँ पे पैदा हो गया। तो शुयान से पूछते हैं मेरी जान मुझे बताओ भाई किसने ऐसा किया। तो सामने से यहाँ पे शुयान बताते हैं उनका जो सेकंड स्टूडेंट था ना, वही सेकंड स्टूडेंट, उसके दो स्टूडेंट थे। सबसे पहले यान काई का बाप जिसने बाद में कल्टीवेशन छोड़ के अकेले चला गया, और सेकंड स्टूडेंट जो कि यहाँ पे डेमोनिक पाथ पे जाके अजीब अजीब से डेमोनिक स्किल सीखने लगा था, जिसके बाद से यहाँ पे जो वैली था ना, अजीब सा वैली ड्रैगन वैली, उसके अंदर उसने कैद कर दिया था। तो ये शुयान बताती है हाँ, अचानक से जो ड्रैगन वैली है ना, उससे वो आज़ाद होकर ना बाहर आ गया, और बाहर आते ना उसका पावर पहले से भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ बढ़ चुका था, जिसके बाद उसने तबाही मचा दी पूरे हाई हेवन बेबीलोन में। ढेर सारे बंदों को मारा और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मारा। वो तो अच्छा हुआ कि एंड में लीडर यहाँ पे आ गए थे और उसके साथ उन्होंने जम के मुकाबला किया था, जिस चक्कर में उनको ना मतलब ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाया, थोड़ा सा तबाही में उसको यहाँ पे रुकना पड़ा। लेकिन उसी लड़ाई के चक्कर में सामने से लीडर की भी हालत एकदम खराब हो गई, और यहाँ पे जो चौथे एल्डर थे ना, हमारे चौथे एल्डर की यहाँ पे मौत हो गई, और बहुत सारे यहाँ पे दूसरे मेंबर्स और दूसरे भी स्टूडेंट्स वगैरह की मौत हुई थी। और तबाही तो तुम देख ही सकते हो, थोड़ा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद से वापस से घर के बाहर पहुँच जाते लीडर के घर के बाहर। तो यहाँ पे शुयान कहते हो कि ठीक है, लीडर ने कहा था खाली तुमसे मिलना चाहते हैं, अभी के लिए मुझसे नहीं, तो आराम से अंदर जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ। तो यान का भी अंदर जाता है, देखता वाकई में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है लीडर की। लीडर आराम से लेटा हुआ है, बाजू में एक आदमी उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे बैठा है। तो यान के उस आदमी से पूछता तो अभी इनकी हालत कैसी है। तो सामने से कहते यार बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है, मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा दिन बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे यान के नोटिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इनको बेसिकली क्या क्या नुकसान हुआ है। तो पूरे बॉडी को बेसिकली अच्छे से ये स्कैन कर सकता था अपनी यांग एनर्जी की मदद से। स्कैन करते इससे मालूम चलता है लिटरली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, अंदर के काफ़ी सारे ऑर्गन्स पूरी तरीके से डैमेज है, हड्डी के तो भाई ऐसे ऐसे टुकड़े हुए कि क्या बताऊँ। डेंटियंस में यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं या फिर कुछ टूट भी चुके हैं। तो समझ जाते कह रहे यार इनकी हालत वाकई में ख़राब है, अगर इसकी हालत ज़्यादा दिन बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उसको याद आता उसके पास जो लिक्विड इसको मिला था वो भी एक टाइप का मेडिसिन है, वो पक्का यहाँ पे काम आ सकता है, लेकिन वो सबको यहाँ पे बता नहीं ना सकता था। और सामने वो आदमी बैठा हुआ था जो कि देखभाल उसकी कर रहा है। तो उससे कहते सुनिए ना अंकल आप बाहर जाइए ना, मुझे इनके साथ कुछ पर्सनली बात करना है। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है, वो बाहर जाके इंतजार करने लगता है। यान का वाला यहाँ पे निकालता है लिक्विड, निकालता है उसे पिलाता है, और पिलाने के बाद सोचता है कि हाँ भी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि हाँ भी कमाल का मेडिसिन है, चोट वगैरह ठीक करने में काम आएगा, बंदे का पावर इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। लेकिन अभी इनकी हालत लिटरली बहुत ज़्यादा खराब है, ये मरने और जिंदा रहने के बीच में अभी टिके हुए हैं। मर जाएंगे तो यार मैं भगवान से मतलब 101 रुपया चढ़ा दूंगा भगवान के पास, और क्या कर सकता हूँ। उसके बाद से देखता है असर बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, जो हड्डी यहाँ पे टूटा था हल्का हल्का सा रिपेयर हो रहा है, और बहुत सारे एनर्जी वगैरह भी पूरा बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो होने लगता है। यान का तो खुश यहाँ भी जैसा मैंने सोचा एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, मन ही मन यार पूरा गार्डन हो जाता है कि चलो भाई अब इनकी जान तो बच जाएगी बस। उसके बाद यहाँ पे जो उसके घर के बाहर है ना, बाकी सारे एल्डर्स वगैरह भी पहुँचते हैं। जैसे एल्डर पहुँचते और शुयान को देखते हैं, शुयान को देखते पूछते कि सुनो शुयान, हमने सुना जो यान का ये वापस आ चुका है। तो शुयान कहती है यस वो वापस आ चुका है। तो सामने से जो ग्रैंड एल्डर था, नंबर 1 जो ग्रैंड हमें जो ग्रैंड एल्डर मतलब फर्स्ट एल्डर, और सामने शुयान से कहते क्या लेकिन भाई तुम यहाँ पे क्या करो, तुम्हें अंदर यहाँ पे लीडर के साथ रहना चाहिए ना। तो सामने से कहती है यान का ने ये कहा कि उसको कुछ पर्सनली सामने से बातचीत करना है उनके साथ, इसलिए वो बाहर ही मतलब मुझसे रुकने को बोला, पर्सनली में कुछ प्राइवेट में बात कर रहे हैं। जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को आता है, गुस्सा दरवाजा यहाँ पे तोड़ता है, मतलब खोलता है बेसिकली पावला के, और कहता है ऐसे कैसे भाई ये पगला चुका क्या। वो लीडर भी होश है भाई, काफ़ी दिनों से उनकी आँख नहीं खोली, ये यहाँ पे क्या ही बातचीत करेगा। यहाँ पे जो यान गई है वो अपना यांग एनर्जी का यूज़ करके हल्का फुल्का और भी जो चोट है ना, भारी का चोट वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को गुस्सा जाता है, उससे लगता है कि भाई ये तो लीडर को मारने की कोशिश कर रहा है। तो यान के ऊपर हमला कर देता है पीछे से, कहता है साले कभी नहीं तो यहाँ पे लीडर की जान लेना चाहता है क्या। तो उसका जो हमला रहता है ना, उस हमलों के यहाँ पे जो सेकंड एल्डर रहता है, सेकंड एल्डर यहाँ पे रोक लेता है। जैसे उसे रोकता है यहाँ पे ग्रैंड एल्डर सेकंड से पूछता है साले सेकंड क्या हुआ भाई, तू क्या कर रहा है। तो सामने से ये भी पूछता सेकंड वाला कि हाँ भाई मैं भी तुझसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तूने यान के ऊपर सामने से हमला क्यों किया। जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बोलता है भाई तुझे दिखा नहीं दे रहा, ये लौंडा यहाँ पे लीडर को बचाने के बदले सामने से उनकी जान निकाल, मालूम नहीं यहाँ पे क्या कुछ कैसे इलाज कर रहा है। अरे कोई डॉक्टर नहीं है जो कि यहाँ पे जान बचा लेगा। तभी है ना यहाँ पे जो सुनता है यान के जोर से चिल्लाते यहाँ पे साले बूढ़ा हुआ अपनी औकात में रहे। जब देखो आते यहाँ पे चिल्लाने लगा, जो सुनते आ जाता है ग्रैंड एल्डर को गुस्सा के साले कमीने तू मुझसे जो कि यहाँ का एक एल्डर है तू मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करेगा। और वो भी यान के ऊपर चिल्ला रहा है। तो पीछे से यहाँ पे इसकी आँख खुल जाती है, लीडर की आँख जैसे खुलती है, सामने से कहता है कि अरे यार शोर
अरे यार शोर करना बंद करो यार, कितना तुम मत चिल्लाओगे। तो सामने से एल्डर्स वगैरह भी देखते कह रहे यार आप ठीक हो चुके हैं, मतलब आपकी आंखें खुल गए, अरे भगवान का शुक्रिया है, मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है। सामने से लीडर उनसे कहता ओके ठीक है तुम सब बाहर जाके इंतजार करो, यान का को छोड़ के यान के साथ मुझे कुछ पर्सनली बातचीत करना है। तो सारे बंदे बोलते ओके ठीक है और सबके सब बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो लीडर है यान का इससे कहता है कि हाँ भाई चलो तू वापस आ गया भाई, सब माउंटेन पे सब ठीक रहना, तुझे कुछ हो नहीं ना। सामने से ये भी कहते हैं कि हाँ ठीक हो यार, कुछ भी हो नहीं, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से हो गया। घर के बाहर जो बेसिकली सारे बंदे जाते हैं ना, तो उसमें से ना यहाँ पे जो गैंडल रहता है उस नौका से पूछता जो कि यहाँ पे देखभाल कर रहा था लीडर की। सामने से उससे कहते कि भाई तूने कौन सा जड़ी बूटी है, कौन सा पीला, फिर कौन सा दवा तूने यहाँ पे लीडर को दे दिया, जिसके बाद से भाई उनकी आंखें खुल गई। भाई उनकी मौत हो चुकी थी, मतलब मौत होने वाली थी ऑलमोस्ट भाई, लेकिन आँख खुल गई और अच्छे से बातचीत कर पा रहे। ऐसे कैसे तूने क्या दिया था? सामने से तो मैंने कुछ भी नहीं दिया था, मैंने जो कुछ दिया उसका यहाँ पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो पीछे से एक दूसरा एल्डर बोलता है हो सकता है यान का ही, हाँ यान का ही हो सकता है, यान के ने कुछ दिया होगा। तो दूसरा एल्डर कहता है हाँ हो सकता है उसने दिया होगा, लेकिन तो भी तो एक जवान सा 17 से 18 साल का लौंडा है भाई, उसके पास अचानक से कोई सा दवाई या फिर कैसा पिल मतलब कहाँ से आ गया कि जो एक बंदा जिसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे जान निकलने वाली है उसकी यहाँ पे जान बचा लिया, मानना पड़ेगा इसको। तब यहाँ पे सेकंड एल्डर बोलते हैं कि देखो यार वाकई में जो एल्डर मतलब लीडर थे उनकी जान यहाँ पे खतरे में आ चुकी थी, कोई भरोसा नहीं तो बचेंगे या फिर मर जाएंगे, लेकिन अब वो बच चुके, अब उनके जान पे कोई भी खतरा नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे खुशी मनानी चाहिए कि हाँ भाई चलो भाई वो जिंदा रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, ना कि भाई बार बार सोचना चाहिए कि हाँ भाई कैसे होगा कैसे हो गया, यान करने कैसे कर दिया। तो बाकी एल्डर बोलते हैं बात तो सही है, तुरंत भाई जो बोले भाई हमें वैसे ही करना चाहिए, वो सब फालतू चीज़ों पर ध्यान न देके हमें खुशी मनानी चाहिए कि यहाँ पे उनकी जान बच गई। जो सुनने सेकंड एल्डर बोलते शबाश शबाश भाई चलो, तो भाई मुझे भी चोट वोट लगा हल्का फुल्का सा चोट, तो मैं भी जाकर खुद को यहाँ पे हील करता हूँ, तुम सब भी करो भाई, तुम सबको भी चोट लगा है। तो सारे एल्डर बोलते हैं हाँ भाई सच बोला भाई, इसे सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जो यान का ये अपनी यांग एनर्जी की मदद से आराम से एल्डर वगैरह का इलाज वगैरह करता है ताकि बाहरी चोट भी यहाँ पे अच्छे से ठीक हो जाए। उसके बाद सीरियस शो होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद, यहाँ पे यान का फिर से मिल जाता है, चोट वोट ठीक करता है काफ़ी हद तक भाई, अब उनकी हालत यहाँ पे सामने से ठीक हो जाती है। तो यान का इसे यहाँ पे कहता है लीडर के देखो भाई मैंने तुझसे पहले भी कहता है फिर से बोल रहा हूँ, तूने मुझे नहीं मालूम तूने जो दवाई मुझे दिया और तूने भाई कहाँ से लाया, और मैंने सामने से तुझे मांगूंगा भी नहीं कि हाँ भाई ला भाई थोड़ा सा दवाई मुझे भी दे दे, ना मुन्ना ना मुझे नहीं चाहिए, और कहाँ से तुझे मिला ये भी मैं तुझसे बिल्कुल भी पूछने नहीं हूँ, और ये बात एग्जैक्टली किसी को मत बताना। और बाहर कोई तुझसे पूछे कि हाँ भाई इनका यहाँ पे इलाज तूने कैसे कर दिया कैसे ठीक हुआ है, तो सामने से कहना भाई लीडर भाई सामने से भाई उनके अंदर विल पावर था, उनको जज्बा था कि हाँ भाई मुझे जिंदा रहना है, इसलिए वो जिंदा रहे वो बचे, और तू मना कर देना कि हाँ भी मैंने सामने से कुछ भी नहीं किया, मेरे कारण यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए, ताकि भाई आगे चल के तुझे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर सामने से तूने बता दिया कि हाँ भाई मेरे पास कोई ऐसा दवाई है वैसा वैसा सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तेरे जान पे खतरा भी आ सकता है। तो यान के बोलता हूँ कि ठीक है महाराज मैं समझ गया, मैं किसी को यहाँ पे कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। उसके बाद यान का वो बैग यहाँ पे निकालता है जो स्पेस पॉकेट जैसा था, याद है जब उसको लेके गया था लीडर, उसने सामने से ये बैग यहाँ पे दिया था यान का को, तो यान के वापस लौटाता हूँ, कहता लीजिए राखिए आपका है ना। तो सामने से लीडर बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, ये तो मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया था तू रखना। सामने से यान के बोलते हाँ लेकिन आपने यूज़ करने के लिए दिया था ना, मैंने यूज़ कर लिया, अब इसका मुझे कोई भी काम नहीं है इसलिए मैं वापस आपको दे रहा हूँ। तो सामने से कहता नहीं एक बार मैंने कोई चीज़ दे दिया तो उसका हो जाता है, अभी तुम्हारा हो चुका है, ऐसा समझो कि हाँ मैंने तुझे गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट समझ के इसे रख लो। तो यान का भी बोलता है ओके ठीक है अगर आप बोल ही रहे हो इतना तो मैं गिफ्ट समझ के रख लेता हूँ। और उसके बाद पूछता है कि हाँ आपका जो चोट वगैरह अच्छे से एकदम एग्जैक्टली ठीक हो गया क्या, मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ है। तो सामने से कहता है हाँ ऑलमोस्ट ठीक हो गया, बस थोड़ा सा 2-4-5% बाकी है वो आराम से मैं ठीक कर लूँगा, उसको तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यान का बोला हाँ वो सब चोट तो मुझे यहाँ पे ठीक लग ही रहा है, लेकिन आपने जिस बंदे के साथ मुकाबला किया था वो सेकंड स्टूडेंट जो आपका था वो यहाँ पे डेमोनिक बंदा बन चुका है, डेमोनिक एनर्जी का खाली यूज़ करता है। तो बहुत सारा डेमोनिक एनर्जी ना अभी भी आपके बॉडी यहाँ पे भरा हुआ है, जो यान का एनर्जी की मदद से मैं निकालने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे निकला नहीं है। तो उसका यहाँ पे क्या करेंगे, तो सामने से बोलता उसका अरे यार उसका टेंशन मत, तो बहुत जल्दी हल्का हल्का करके वो भी निकल जाएगा। और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार अगर डेमोनिक एनर्जी निकल गया ना उसके बाद से मेरा यहाँ पे लेवल अप होकर अगले स्टेज पर चला जाऊँगा। जो सुनते यहाँ पे यान के सोचता है एक सेकंड, ये तो पहले से यहाँ पे छठे स्टेज के 9वें लेवल पे, तो यानी भाई अगर अब इनका यहाँ पे लेवल अप हो गया ना तो ये छठे स्टेज के भी ऊपर चले जाएंगे। तो छठे स्टेज के ऊपर जाना यानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना, और पूरे एरिया के ना भाई लिटरली सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी बन जाएंगे। मुझे देखना है कि हाँ भाई उसके बाद यहाँ पे क्या होता है छठे स्टेज के बाद, इसलिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते, कॉन्ग्रेचुलेशन लीडर, एडवांस में मेरी तरफ से आपका यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। उसके लिए सामने सो भी कहता है हाँ ठीक है ज़्यादा उतनी भी तारीफ करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, उतना भी ऐसा कुछ खास नहीं है, तेरे कारण मैं यहाँ पे ठीक हो गया। तभी सामने से यहाँ पे यानी कि पूछता कि हाँ जो मैंने सुना कि यहाँ पे जो आपका सेकंड स्टूडेंट ने बर्बादी मचाई है, तो वाकई में जो ड्रैगन वेली था भाई उसके अंदर से वो सच में आज़ाद हो गया। ये कहता
ऑफ कोर्स भाई तुरंत तबाही वगैरह देख नहीं सकता भाई, वो आज़ाद होगा तभी तो यहाँ पे तबाही मचाएगा। क्या बॉटम और तो जैसे यहाँ पे सामने से तो सवाल पूछ रहा है। हाँ लेकिन मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी वो सामने से यहाँ पे आज़ाद हो जाएगा। मतलब मैंने सोचा था कि यहाँ पे आज नहीं तो कल वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन खाली यहाँ पे 10 ही साल हुए तो उसने यहाँ बंद किया, 10 साल के अंदर हो जाएगा, ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे सोचा बिल्कुल नहीं था। और इसी मतलब आज़ाद नहीं हो बल्कि आज़ाद होने वाले दिन उसने अपने पावर भी बढ़ा ली, पहले जितना उसका पावर था उसका मैं मुकाबला कर लेता आराम से, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आ गया। देख भाई मेरे साथ मुकाबला हुआ और मेरी कितनी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई। तो ऐसा लगता है उसकी भाई मुलाकात हुई होगी किसी चीज़ से, किसी सामान से, जिसके कारण यहाँ पे कुछ मतलब मिला हुआ उसके, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया। जो सुनते यहाँ पे यान का भी दिमाग में देखा, जो ऐसे इविल कल्टिवेटर्स आते ना, मरने के बाद ना कुछ अपना इविल चीज़ पीछे छोड़ के चले जाते, जो आगे चल के दूसरा बंदा यहाँ पे ऑब्टेन कर सकता है। तो कोई इविल बंदा मरा होगा उसके द्वारा कोई चीज़ इसको मिली होगी, जिसके बाद से इनका सेकेंड स्टोर में यहाँ पे पावरफुल बन चुका होगा। तब यहाँ पे ना लीडर कहते हैं कि हाँ खाली वो नहीं हुआ बल्कि है ना ये जो भी मेरा सेकंड स्टोन है वो जाके जो इविल ऐश ग्रुप है ना उसके साथ जाके मिलके उनका नया यहाँ पे डेमो लोड बन गया। जो सुनते यहाँ पे यहाँ के बोलते क्या एक सेकंड वाकई में क्या यही है नया डेमो लोड? जो सुनते लीडर कहते हैं हाँ यही है। क्यों बात तो इससे पहले मिल चुका है। यान के बोलते नहीं इससे पहले मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन आपने बोला ना इविल ऐश जो ग्रुप है जिसके साथ जाके वो ज्वाइन हो गया, बेसिकली वहाँ के बंदे ना कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे था, मेडिसिन वैली में था, तो वहीं पर उनके बंदों ने हमला करके भाई पूरी तबाही मचा के आ जाएगा, खाली लाशें बिठा दी। जो सुनते लीडर भी चौक तो देखा भाई ऐसा हुआ, भाई मुझे एग्जैक्टली बता भाई क्या क्या वहाँ पे हुआ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।